हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर 16 में आपने देखा था द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी हमें क्यों द्विध्रुव आघूर्ण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, और ये किन बातों पे निर्भर करता है। ये तीन चीजें आपको जानना चाहिए, और यदि आप अभी नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जा सकते हैं। एक आज का हमारा टॉपिक है लोहे का एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण था उसे हमने द्विध्रुव आघूर्ण नाम दिया। आघूर्ण और बलाघूर्ण क्या होता है, इस चीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी बल हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। एक जो हमारा बल होता है वो लीनियर मोशन, रैखिक गति कराने में सक्षम होता है, और वही बल या बल का वह कारक जो किसी वस्तु को घुमाने की क्षमता रखता है कि वस्तु अपने जगह से हिले ना और क्या करे, घूमने लगे। तो जहां घूमने वाला शब्द आता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? मोमेंट या आघूर्ण का। इसकी पूरी परिभाषा आप हमारे पिछले वीडियो में जाके पूरी डिटेल को देख सकते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। हमारी हेडिंग है, आप हेडिंग डाल दें यदि आप नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका एक ये ऋणावेश -q और इसका धनावेश +q। बीच की दूरी हम 2a होगी, वो हमने दिखाया नहीं है क्योंकि फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप सभी जानते हैं कि द्विध्रुव में दो आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2a। ठीक है, ये आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की जो दूसरा दिशा होती है क्या होती है? -q से +q की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो माइनस से +q हमारा डायरेक्शन है किसका? इस द्विध्रुव आघूर्ण का। अब इसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कई किताबों में रेखाएं, ये जो ई के लिए हमने लाइन बनाई है, ये पूरी हर जगह बनाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आप फिगर के इस साइड या इस साइड एक जगह कहीं दिखा दीजिए कि हमारे ई की डायरेक्शन वही है, फिर हम समझ ही रहे हैं। अब हर जगह दिखा के फिगर को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पूरा हर जगह एक समान है। ठीक, इसी में हमारा क्या रखा हुआ है? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल का केंद्र है, और ये जो डॉटेड लाइन खींची गई है ये क्या है? ये हमारे ई की ही दिशा है। किस पे? ये जो इसका केंद्र बिंदु होता है O, द्विध्रुव का जो केंद्र होता है O पे ही हमने ई की एक और दिशा दिखाई है, ये। ठीक है, तो ये जो दिशा है वो ई की है ऊपर की ओर, और ये जो दिशा है वो ये वाली दिशा द्विध्रुव की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का किसी समय जो एंगल है वो मान लेते हैं कितना है? थीटा। देखिए क्या होगा जब आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जो ये दोनों आवेश हैं वो बल का अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो, E क्या होता है? E F/q। तो F क्या होगा? F होगा QE। मतलब जब आप किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो लगने वाला फोर्स किधर होगा?
डायरेक्शन में होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। लेकिन दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि दोनों के लिए Q है, एक के लिए प्लस क्यू ई होगा, दूसरे के लिए माइनस क्यू ई होगा। तो प्लस माइनस छोड़ दें तो दोनों का अमाउंट सेम होगा, डायरेक्शन तो हमने अलग अलग दिखाई दी है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस पे E इज इक्वल टू माइनस क्यू और E इज इक्वल टू प्लस क्यू पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट है, जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लग रहा है, ठीक है। ये एक की डायरेक्शन है, ये दूसरे की डायरेक्शन है। देखिए दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं, लेकिन एक अपोजिट तो ये भी हो सकता है, एक ही लाइन पे दोनों एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट है। यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरी भी है, ठीक। और ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये जो भी दूरी हो, तो आप जानते हैं कि जब दो समान तथा विपरीत बल, समान बल किसी दूरी L पर किसी अक्ष के परितः कार्य करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, ये अक्ष घूमने लगता है इस बल के प्रभाव में। क्योंकि जो हमारा बल था वो बल कैसा था, आघूर्ण का था, और उस बल के प्रभाव में ये जब आवेश, ये जो अक्ष है ये घूमने लगेगा तो इसे एक इनर्शिया मिलेगी, जड़त्व मिलेगा। तो उस द्विध्रुव आघूर्ण में जो आघूर्ण वाला टर्म है वो क्या प्रदान करे, वो घूर्णन कराएगा, जिसके कारण उसे एक घूर्णन के रूप में एक जड़त्व मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, और ये जो घूर्णन होगा, ये जो बल लगेगा उसे हम बल आघूर्ण करेंगे, और उस बल के कारण जो जड़त्व प्राप्त होगा उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। चलिए वो अलग कंडीशन है। तो फिलहाल आप जानते हैं कि जब दो समान तथा विपरीत बल किसी नियत दूरी पर एक दूसरे से कार्य करते हैं तो उन पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, बल तथा बल का परिमाण तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये क्या होता है, ठीक है, टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ठीक है। तो एफ एल साइन थीटा क्या होता है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एल साइन थीटा। यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो क्या मिलता है एफ एल, ठीक। लेकिन क्या स्थिति हो यदि वो एक दूसरे के लंबवत ना हो के किसी और कोण पे हो, तो यहाँ 90 ना हो के वो एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे दोनों के बीच, हमारे वैद्युत क्षेत्र और इसके बीच जरूरी नहीं है कि 90 अंश का कोण हो, यहाँ कोई भी एक कोण हो सकता है थीटा, तो उसके अनुसार टाउ का मान परिवर्तित होता रहेगा और हम उसे देख लेंगे। टाउ का मान कैसे परिवर्तित होगा जब थीटा बदलेगा। तो चलिए ये बेसिक नॉलेज थी, इसके बाद हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं। तो आप हेडिंग डाल चुके हैं, हेडिंग डाले हैं तो उसमें लिखना शुरू करिए। देखिए कि जब कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा वैद्युत द्विध्रुव
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश प्लस Q तथा माइनस Q समान तथा विपरीत दिशाओं में लगने वाले पर F बराबर QE का अनुभव करते हैं पूर्णविराम, जहां E एक समान वैद्युत क्षेत्र है पूर्णविराम। देखिए पैराग्राफ चेंज करके हम जानते हैं कि जब दो बल समान तथा विपरीत दिशाओं में लगते हैं तथा निकाय गति के लिए स्वतंत्र होता है तो वह अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति प्रारंभ कर देता है तथा उस गति के लिए उत्तरदायी बल आघूर्ण ऐसा आप लिखें पहले बल आघूर्ण। देखिए बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो नीचे फिर से लिखिए या हम इसे ऐसे लिखिए या बलाघूर्ण को हम किससे लिखते हैं? टाउ से, एक सदिश राशि। बल भी हमारी क्या है? एक सदिश राशि। और ये इसके जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है? सदिश राशि। माफ करिए, हम ये बीच की लंबवत दूरी की बात कर रहे हैं। तो जो बीच की लंबवत दूरी है उसे हम डिफाइन करना चाहेंगे। तो ये हमारा बल है, ठीक है। तो देखिए हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में हमें बल कैसा मिले, लंबवत दोनों बलों के बीच की दूरी कैसी हो, लंबवत हमें मिल जाए। इसलिए यदि लंबवत नहीं है तो हमें उसे क्या लेना पड़ेगा? उसका लंबवत रूप लेना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? न्यूनतम दूरी। ये एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2a। लेकिन मान लीजिए एक हिस्सा यहाँ पे है, एक हिस्सा यहाँ पे है, ऐसे आया, और एक हिस्सा यहाँ पे है। तो हमारी लेकिन बल की हमारी दिशा ऐसी है, उसके लिए हमें ये दूरी चाहिए होती है। उस कंडीशन में हम थीटा के साथ उसका वेरिएशन देखते हैं और उसका लंबवत घटक ले लेते हैं। तो लंबवत घटक क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे किसका मान? टाउ का मान, ठीक है। अब देखिए टाउ बराबर क्या? एफ का मान कितना होता है? QE। एफ का मान आप जानते हैं, अभी हमने पीछे बताया है आपको। एफ का मान कितना होता है? QE। और ये क्या है? 2a sin थीटा। तो यहां से देखिए हमें टाउ बराबर क्या मिल गया? टाउ बराबर मिल गया 2QA E sin थीटा, ठीक है। तो टाउ 2QA हम जानते हैं क्या है हमारा? बल आघूर्ण
द्विध्रुव आघूर्ण। QQA वाला जो टर्म है वो क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। और E वैद्युत क्षेत्र और यहाँ क्या है? साइन थीटा। आप जानते हैं दो सदिश राशियां यदि A और B है, A और B है और उनका गुणनफल यदि इस तरीके का है AB साइन थीटा, मतलब ये दोनों क्या है? एक सदिश है और इनके बीच क्या हो रहा है? सदिश गुणनफल हो रहा है। तो दो सदिश राशियां हैं P और E और उनके गुणनफल के साथ क्या है? एक साइन थीटा लगा हुआ है, मतलब ये टाउ को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं? एक सदिश रूप में लिख सकते हैं। और P क्रॉस E, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप यहां से शुरू करके यहां आ सकते हैं, या हमारा जो तरीका है हमने बेसिक से शुरू किया और अपने फॉर्मूले पे पहुंचे। कुछ अन्य केसों में यदि यहां से आपको बल चाहिए तो यहां से आप E से कहां पे जाएंगे? इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो ये लाइन आप लिख चुके हैं, नीचे यहां से लिखिए, अतः बल आघूर्ण टाउ बराबर, ये लाइन, ये एक लाइन लिखें, इसके बाद दूसरी लाइन लिखने से पहले इसके नीचे लिखें कि लंबवत दूरी ज्ञात न होने की स्थिति में अथवा परिवर्तित दूरी की स्थिति में लंबवत घटक के लिए दूरी के साइन थीटा का गुणनफल प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार यहां तक आए, इस लाइन तक आए और लिखें यहां P बराबर 2QA द्विध्रुव का आघूर्ण है, द्विध्रुव का आघूर्ण है। शब्दों पे ध्यान दें, P द्विध्रुव आघूर्ण है और टाउ बल आघूर्ण है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखे सदिश गुणनफल की स्थिति में या सदिश निरूपण के लिए टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये हमारा मेन फॉर्मूला। ये भी हमारा, हम दोनों को फॉर्मूले का नाम दे देंगे, ये हमारा फॉर्मूला A और ये हमारा फॉर्मूला B। ठीक है, यहाँ एक चीज और देख लें, आप लिखना हो से कुछ, हाँ, ये फिगर बना लीजिएगा कहीं। थीटा को आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, आपने फिगर बना लिया है, यानी सारी चीजें वेल नोन है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कहीं। तो देखिए अलग अलग कंडीशन है हमारे पास। यदि P और E के बीच का कोण कितना हो, P एंगल, जो P और E के बीच का एंगल है, वो जो जिसे हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, यदि वो 90 हो तो टाउ बराबर का मान कितना होगा? P E साइन थीटा, यानी साइन 90 और साइन 90 का मान 1, तो कितना टाउ का मान कितना होगा? P। यानी यदि इस तरह की कंडीशन हो, ये हमारी दिशा हो किसकी? E की, और ये हमारी दिशा हो P की, तो दोनों के बीच की कंडीशन कितनी? सॉरी, ये तो 270 की कंडीशन है, ये दिशा किसकी? P की, तो बलागुण टाउ, इस कंडीशन में ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, वही एक और कंडीशन जीरो वाली देखें। यदि मान ले दोनों एक ही दिशा में हैं, जिस दिशा में P है, E है, विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव भी घूम के उसी दिशा में चला गया, तो क्या होगा? जैसे देखिए E की दिशा किधर है? ऊपर की ओर। P की दिशा किधर है? ऐसे। ये P मान लीजिए घूमता घूमता कैसे हो गया? इस प्रकार हो गया, जैसे घूम रहा, ये तीर घूमने की दिशा बता रही है।
तो ये क्या हो गया, घूमते घूमते ऐसा हो गया, तो ई और पी किस दिशा में आ गए, एक ही दिशा में आ गए। इस कंडीशन में दोनों के बीच पी और ई के बीच का जो कोण है थीटा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो टाउ कितना हो जाएगा पी साइन 0, पी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा क्या हो गया 0। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिला, टाउ की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ और डिफरेंट कंडीशंस है जिन्हें आप देख सकते हैं। एक और कंडीशन हमें मिल सकती है टाउ मिनिमम की, जब ये हमारा एंगल घूम के, ये एक तो 90 वाली कंडीशन है। जब हम 270 की बात करेंगे तो साइन 270 का मान कितना होता है -1, और उस कंडीशन में हमें कितना मिलेगा, टाउ क्या मिल जाएगा -3। तो इसे कुछ जगह इसे हम मिनिमम नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ बल न्यूनतम नहीं हुआ, बस बल की दिशा, ये माइनस क्या बता रहा है, बल को नहीं बता रहा है, बल की दिशा को बता रहा है। तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये 0 वाला मिनिमम होगा कि ये नेगेटिव वाला मिनिमम होगा। ये बल नहीं, ये बल की दिशा माइनस बता रहा है, बल तो ज्यादा है। ये बल और ये बल दोनों, मतलब ये बलाघूर्ण और ये बलाघूर्ण दोनों बराबर हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दिशा बता रहा है। तो ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो ये जो 0 वाली कंडीशन होती है वही किसकी कंडीशन होती है, मिनिमम की कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसे ही कई और चीजें